दुनिया भर में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का पहला प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन रवाना हो गया। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में यह दल जापान के लिए रवाना हुआ है। संजय झा के साथ इसमें बीजेपी की अपराजिता सारंगी, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, बीजेपी के ब्रजलाल, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, बीजेपी के प्रधान बरुआ, बीजेपी के ही हिमांशु जोशी, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद और पूर्व राजनयिक मोहन कुमार जापान गए हैं। अब यह दल इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया भी जाने वाला है। दूसरी टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जा रही है और यह टीम रात को 9 बजे निकलेगी, लेकिन पहली टीम रवाना हो गई है। कौन कौन से प्रतिनिधि, जो दूसरा प्रतिनिधिमंडल, उसमें कौन कौन से चेहरे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वहीं सरकार की इस कूटनीतिक स्ट्राइक पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम के आतंकी घूम रहे हैं, अब भी घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह एक पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाने के लिए है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। जो 9 टेररिस्ट कैंप को अभी भारतीय एयरफोर्स ने हिट किया और उसका जो इमेजेज आ रहा है, तो सारा बात प्रूव हो गया कि वहाँ किस तरह का ट्रेनिंग होता था। तो ये बात प्रूव्ड है कि वो कंट्री ही इन्वॉल्व है आतंकवाद को, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में जहाँ आतंकवाद होता है उसमें कहीं न कहीं उसका लिंक निकल जाता है पाकिस्तान में। जो टेररिस्ट है वो कहाँ ओसामा बिन लादेन जाकर मिला, फाइनली पूरा दुनिया में ढूंढ रहे था, निकला कहाँ से वो। तो इसलिए पता है कि पाकिस्तान जो देश है इसी पर थ्राइव करता है। ये बात जाके बताना 1, और 2 जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है न्यू नॉर्मल, कि जो इंडिया वन साइडेड झेलता रहा, टाइम आ गया, अब एनफ इज एनफ। अब टाइम आ गया कि अगर इस तरह का एक्टिविटी आगे होगा, और जो इस ऑपरेशन सिंदूर में भी जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कि हम अब अंदर जा करके जहां आपका ये कैंप है, जहां आपका ये टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, वो अंदर में जा करके हिट करेंगे। और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं और राहुल गौतम हमारे साथ हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि कांग्रेस पार्टी से पीआर स्टंट क्यों कह रहे हैं, वो भी तब जब खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी, कांग्रेस के नेता भी इसमें जा रहे हैं, तो क्या यह उचित है इस समय में से एक पीआर स्टंट कहना? देखिए, पहले दिन से जब से नाम सामने आए उन तमाम लोगों के जो कि डेलीगेशन का पार्ट होंगे, मल्टी पार्टी डेलीगेशन का, उनको लीड करेंगे, कांग्रेस पार्टी इस पूरी एक्सरसाइज से नाखुश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है। जो नाम हमने आधिकारिक तौर पर सरकार को भेजे थे, उन नामों को तवज्जो नहीं दी गई, उसके इतर जो नाम है वो चुने गए। अब उसके बाद ये भी कहा गया कि बीजेपी इसके ऊपर पूरी राजनीति कर रही है। आपने देखा होगा आसिफ मुनीर और राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई, तमाम तरह के पोस्ट किए गए। तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो मल्टी पार्टी डेलीगेशन के नाम पर राजनीति कर रही है, अपने जो राजनीतिक विरोधी है उन पर अटैक कर रही है। और अब जयराम रमेश का ये कहना है कि ये मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं, यानी इंटेलिजेंस फेलियर, सुरक्षा में हुई चूक, ये तमाम मुद्दों को सरकार दरकिनार करते हुए देश दुनिया भर के अंदर मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेज रही है। लेकिन अभी तक जो पहलगाम के जो आप कह सकते हैं जो असली सूत्रधार है या जो वो आतंकवादी हैं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उनको सजा नहीं दी गई है। तो जयराम रमेश का ये कहना है कि आप पहले जो सबसे प्राइमरी चीजें हैं उनको आप ठीक करिए, उसके बाद मल्टी पार्टी डेलीगेशन तक बात जाती है। कुछ नेताओं का कांग्रेस का यह भी कहना है कि अभी तक आपने संसद का सत्र नहीं बुलाया, सांसदों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनको नहीं बताया कि आखिर क्या हुआ पिछले कुछ हफ्तों में। उसकी बजाय आप मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। और ये भी भीतर खाने कहा जा रहा है कि जानबूझ के ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जिनकी अपनी पार्टी की हाईकमांड से अच्छी नहीं बनती, और या फिर वो उनकी गुड बुक्स में नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो मतलब पार्टियों के भीतर भी दरार पैदा करने का एक प्रयास कर रहे हैं आप। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं। हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, एक तरफ इसे पीआर स्टंट कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पहला डेलीगेशन रवाना हुआ है, किन किन तैयारियों के साथ रवाना हुआ है, क्या क्या उनकी तैयारियां, प्लानिंग रही है, और दूसरे डेलीगेशन कितना तैयार है?
देखिए बिल्कुल आज जो पहला डेलीगेशन है 11:30 बजे संजय झा जो जेडीयू के नेता है उनके लीडरशिप में जो है जापान गया है। जापान के अंदर जो है वो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे, वहाँ जापान सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इंडियन डायस्पोरा के साथ जो है वो एक सेमिनार करेंगे और वहाँ पर एक डोजियर जो है वो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं को और सरकार के मंत्रियों को देंगे कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान जो है वो आतंक की जननी है और आतंक के अंदर जो भी विश्व के अंदर घटना होती है, चाहे पहलगाम की हो या भारत में या अन्य देशों में हो, कहीं ना कहीं वहां पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का जो है वो संपर्क नजर आता है और इसलिए जो है भारत चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें पूरा विश्व एक साथ आए और संजय झा के नेतृत्व में जो है इंडोनेशिया, जापान तो पहुंच रहेंगे कल और उसके साथ साथ मलेशिया, सिंगापुर ये डेलीगेशन जाएगा और 31 तारीख को ये डेलीगेशन लौट कर आएगा और उसके बाद जो अन्य डेलीगेशन है, आज एक और डेलीगेशन श्रीकांत शिंदे तो पूरी तैयारी के साथ आप बता दें कि हमारे डेलीगेशन जाएगा जो है पहला डेलीगेशन निकल गया, दूसरा तैयार है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।